मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग चिन्ह, किसी भी वर्ण के आगे दो बिंदु होते हैं, वो विसर्ग का चिन्ह होते हैं। इसका अर्थ हम इन परिभाषाओं द्वारा समझते हैं। दो शब्दों का मेल होने पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर कोई नया वर्ण, स्वर या व्यंजन आ जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से हुए विकार के परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसकी स्पष्ट परिभाषा देखिए। किसी शब्द के अंत में विसर्ग होने तथा बाद वाले शब्द के स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इस चैनल पर वर्ण विचार का वीडियो बना हुआ है, जिसमें ह्रस्व व दीर्घ स्वर, घोष व अघोष ध्वनियां, अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनियां, अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन, स्पर्श अंतस्थ उष्म व्यंजन, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य ध्वनियां, इनके बारे में समझाया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सभी संधियों को समझना आसान हो जाएगा। यह वीडियो आपको इस वीडियो के आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। विसर्ग व घोष ध्वनियों की संधि। अह प्लस स्वर ए होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है तथा दूसरे शब्द के प्रथम स्वर ए का लोप हो जाता है। जैसे मनः अनुकूल, इसमें विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, यानी ओ की मात्रा लग गई तो ये ओ के स्वर का मेल हो गया। और दूसरे शब्द के प्रथम स्वर ए का लोप हो जाता है और नुकूल लिख दिया जाता है। तो मनः अनुकूल की संधि करने पर मनोनुकूल शब्द हो गया। इसी प्रकार यशः अभिलाषा, इसमें विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगाने से ओ स्वर का मेल हो गया, ए का लोप होकर आगे भी ला शा, ये संधि हो गई यशोभिलाषा। इसी तरह मनः अनुसार, विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा ए हटाकर नुसार, मनोनुसार, ये संधि बन गई। अह के बाद यानी विसर्ग के बाद ऐसे भिन्न यानी ए के अलावा कोई और स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः एव, तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी वर्ण वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। अतएव, अतः एव की संधि हो गई अतएव। यशः इच्छा, इसमें भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये संधि शब्द बन गया यश इच्छा, क्योंकि यहां बाद वाले शब्द में प्रथम स्वर ई है, इसमें ए है, तो ए के अलावा अन्य कोई स्वर होने पर केवल विसर्ग का लोप होता है, बाकी वर्ण मिलाकर लिख दिए जाते हैं। विसर्ग से पहले ए या उ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। पूर्ववर्ती मतलब विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर होता है, वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे निह, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर है यानी लघु स्वर है ई, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, यानी छोटी नी की जो मात्रा लगी हुई है वो बड़ी नी बन जाएगी और रस, तो निह रस का संधि होगा नी रस। इसी तरह निह रज, विसर्ग हट जाएगा, ह्रस्व स्वर की मात्रा दीर्घ स्वर की मात्रा बन जाएगी नी रज, नीरज। अह प्लस घोष व्यंजन होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। घोष व्यंजन होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और पे वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और य रे ले व और है, ये सभी व्यंजन घोष व्यंजन होते हैं। स्वर सभी घोष ध्वनियां होती है। तो विसर्ग के बाद घोष व्यंजन होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः रंजन, इसमें विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा लग जाएगी, मनोरंजन। मनः रंजन का संधि हुआ मनोरंजन। अधःगामी, इसमें विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगने के बाद इसकी संधि हो गई अधोगामी। मनः विकार, विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगाकर मिलाने से यह संधि हो गई मनोविकार। तपोवन की संधि हो गई तपोवन, यानी विसर्ग के ओ की मात्रा लग गई। यश है गान, इसकी संधि होगी यशोगान। संधि करने में विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगा दी। पय है धर का हो गया पयोधर। शिर है भाग, इसमें भी विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो गया शिरोभाग। और पुरहगामी में विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगाने से पुरोगामी। विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद घोष वर्ण स्वरीय व्यंजन, तो घोष वर्ण होते हैं, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। और क च ट त प वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और य रे ले व, ये व्यंजन घोष ध्वनियां होती है। इनमें से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और बाद में घोष वर्ण हो तो इनकी संधि करने पर विसर्ग का र हो जाता है। जैसे ज्योति ही और मैं, तो विसर्ग का र हो जाता है जो मैं के ऊपर लगेगा। ये स्वर रहित र उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, तो ये ज्योतिर्मय, ये मैं से पहले बोला जाता है। बही अंग, तो बही अब रे स्वर रहित के ए स्वर लगने पर ये पूरा रे हो गया स्वर युक्त बहिरंग। न्याय गुण, इसमें भी स्वर रहित रह ग के ऊपर लगेगा तो ये हो गया निह गुण की संधि करने पर निर्गुण। निह अर्थक, निह और विसर्ग का रे हो गया और रे में ए स्वर मिलने से रे पूरा हो गया ये स्वर युक्त और ये निरर्थक। आयु वेद, तो विसर्ग का रेल बनकर वे के ऊपर लग जाएगा तो आयुर्वेद की संधि हुई आयुर्वेद। धनुधारी, तो इसका हो जाएगा धनुर्धारी, धनु और ये रे धा के ऊपर लग के धनुर्धारी हो गया। यजुर्वेद का संधि करने पर यजुर्वेद और रे वे के ऊपर लग गया यजुर्वेद। विसर्ग व अघोष व्यंजन संधि। अघोष व्यंजन कैसे पे वर्ग के यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और पे वर्ग के
पहले और दूसरे वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं। और इसके अलावा तीनों से, तालव्य से, दंत्य से और मूर्धन्य से, ये अघोष व्यंजन होते हैं। विसर्ग प्लस चय या श, यानी विसर्ग के बाद चय या श होने पर विसर्ग का तालव्य से हो जाता है। जैसे निह और चल, इस विसर्ग का तालव्य से हो जाएगा। अब इस स्वर रहित, ये हलंत से है, स्वर रहित को हम अर्ध रूप में लिखेंगे तो इसकी पाई हट जाएगी और ये होगा निश्चल। इसी तरह तपह चर्या, तो विसर्ग का ये क्षय हो जाएगा और इस क्षय को अर्ध रूप में लिखेंगे तो ये हो गया तपश्चर्या। तो तपश्चर्या का संधि हुआ तपश्चर्या। आचर्य, आ और श का अर्ध रूप और चर्य, तो ये आचर्य की संधि हो गई आश्चर्य। यश है शरीर, यश है में यश और विसर्ग का ये क्षय जिसको अर्ध रूप में लिखेंगे और शरीर, तो ये हो गया यश शरीर का यशस शरीर। इसी प्रकार विसर्ग के बाद तय या स होने पर विसर्ग का दंत से हो जाता है। जैसे नमः ते, तो इसमें जो विसर्ग है इनकी संधि करने पर ये स में बदल जाएगा। नमः की बजाय नम और स को अर्ध रूप में लिखेंगे स और ते, नमस्ते। और नमस्ते की संधि हुई नमस्ते। मन है ताप, मैं न, और विसर्ग का स हो गया जिसको अर्ध रूप में लिखेंगे तो ये हो गई संधि इसकी मनस्ताप। चतुः सीमा, चतु और विसर्ग का आधा से लिखेंगे और ये सीमा, चतुसीमा। पुरः सर, इसकी संधि होगी ये विसर्ग का आधा से और ये सर, पुरस्सर। इसी प्रकार विसर्ग के बाद तय होने पर विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे धनु टंकार, तो धनु और विसर्ग का क्षय हो गया। हलंत से को पाई हटाकर अर्ध रूप में लिखा जाएगा क्षय, और ये टंकार, तो धनुष टंकार, धनु टंकार की संधि हुई धनुष टंकार। विसर्ग के पहले ए या आस्वर तथा बाद में क या प व्यंजन होने पर विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे पुरः कार, इसमें विसर्ग के पहले रे में ए की ध्वनि है, यानी ए स्वर है इसमें और फिर विसर्ग है और इसके बाद क है, बाद में क, तो ये विसर्ग दंत से में बदल जाता है। अब हलंत वाला से अपने अर्ध रूप में लिखा जाएगा, तो पुर और ये आधा से का रे, ये पुरहकार की संधि हुई पुरस्कार। ऐसे ही नमः कार, में एक स्वर है और बाद में क है, तो ये विसर्ग स में बदल जाएगा और इसको अर्ध रूप में लिखेंगे तो ये इसकी संधि हो गई नमस्कार। श्रेय कर, श्रेय, इसमें ये में एक ही ध्वनि है, बाद में क है,
तो विसर्ग का हलंत से आधा से बन गया और कर, ये हो गया श्रेयस्कर। भाय कर, भा में आस्वर है और बाद में कै है इसमें से, तो विसर्ग का आधा से बन गया और ये भास्कर। बृह और पति, तो बृह में है में ऐश्वर है और बाद में प व्यंजन है, तो विसर्ग का से हो जाएगा बृहस्पति। पर है पर, रे में ऐश्वर है और बाद में प व्यंजन है, तो विसर्ग का से का आधा रूप आधा से लिखने पर यह हो गया परस्पर। तो परे पर की संधि हुई परस्पर। विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तथा बाद में कै या पै या मैं व्यंजन होने पर विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाता है। जैसे बही कार, विसर्ग से पहले ईश्वर है कि ई की मात्रा लग रही है, यानी है में ईश्वर है और बाद में कै व्यंजन है, तो ये विसर्ग श में बदल जाएगा। बही, और इस हलंत श को अर्ध रूप में लिखेंगे इस प्रकार, और ये आगे कार, बहिष्कार। तो बही कार की संधि हुई बहिष्कार। निह पाप, इसमें भी न में ईश्वर है और बाद में है प व्यंजन, तो विसर्ग का श आधा से है और ये निष्पाप। इस प्रकार लिखा जाएगा। वपुः मान, वपुः में प में ऊ स्वर है और बाद में मैं व्यंजन, तो विसर्ग का श हो गया वपुष्मान। चतुः और पथ, इसमें त में ऊ स्वर है और बाद में प व्यंजन, तो विसर्ग का श हो जाएगा, ये हुआ चतुष्पथ। आविः और कार, वह में ईश्वर है और बाद में कै है, तो विसर्ग का श हो जाएगा, ये हुआ आविष्कार।